भगवान के चरणों का ध्यान करो, दुख भाग जाएगा। अच्छा, ऐसा भक्ति को या आपको भी लगता है, कभी कभी तो मेरे को भी लगता है, जितनी आप भगवान की पूजा ज्यादा करें, मंदिर ज्यादा जाएं, ज्यादा पूजा पाठ करें, ज्यादा भगवान को माने, अच्छा उतनी परेशानी ज्यादा। और जो आदमी भगवान की तरफ राम राम भी नहीं करते, वो हलवा पूरी 3 टाइम चकाचक, मामला कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो रात दिन भगवान को माने, घंटी बजाएं, मंदिर जाएं, रात दिन भला काम करें, वो कभी कभी तो इतनी स्थिति खराब की महाराज रोटी में भी गड़बड़, फीस नहीं भर पा रहे बच्चों की, बीमारी इतनी ज्यादा है, नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो कई लोगों ने तो इसी चक्कर में एक और नया काम किया। 2-4 लोग तो भोपाल में भी हैं, नाम तो हम उनका नहीं लेंगे, कि वो इतने परेशान हो गए भगवान से, पूजा पाठ करते करते इतनी परेशानियां कि आखिरी में उन्होंने भगवान जी समेटे और ले जाके होशंगाबाद में नर्मदा जी में रख दिए कि तुम अपने घरे जाओ, हम अपने घरे जा रहे। हो गई सीताराम। अरे कहां तक तुम्हें, अब हम रात दिन तुम्ही को नहलाएं धुलाएं, चंदन पूजन, और हम ही को परेशानी ज्यादा। मैं वो कह रहा हूं जो एकदम रियल में कह रहा हूं, इतनी परेशानी, भगवान से ही उनका रिश्ता टूट गया, छोड़ दिया भगवान को। अच्छा, अब मैं इसका जवाब दे रहा हूं, आखिर ऐसा क्यों? अब सुनिए शांति से जवाब। देखो, अगर सोना ये चाहता है कि मुझे सोनार के लॉकर में रहना है, तो स्वर्णकार के लॉकर में बड़े आराम से रह सकता है। और अगर सोना चाहता है कि कान की बाली बनना है, गले का हार बनना है, हाथ की चूड़ी बनना है, तो उसको लॉकर के बाहर आना पड़ेगा, हथौड़ी से पिटना पड़ेगा, गरम गरम आग में जलना पड़ेगा। बिना जलाए, बिना तपाए, बिना पिटाए वो सोना तो है, लेकिन अंगूठी कभी नहीं बन सकता। तो जिन्होंने फैसला किया है कि हमें भगवान के गले का हार बनना है, अंगूठी बनना है, भगवान के हृदय से पास रहना है, भगवान के कान का कुंडल बनना है, तो उन विचारों को पिटना भी पड़ेगा, तपना भी पड़ेगा, आग में जलना भी पड़ेगा, उनको मान अपमान भी सहना पड़ेगा, उन्हें परिवार से, समाज से कई बार तिरस्कार झेलना पड़ेगा। इसके पहले भगवान की सेवा नहीं मिलेगी। अगर इसके पहले मिलती तो क्या ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा इनको ऐसे ही मिल गए? इन्होंने तो जाने क्या क्या नहीं झेला है, क्या क्या नहीं सहा है। तो आपको भी सहना है। यदि भगवान चाहिए तो सहने की आदत डालो, इतने जल्दी नहीं, कुछ न कुछ सहना पड़ेगा। भगवान से आपकी गुस्सा होना स्वाभाविक है। कई बेटियों ने, उनके पति, उनके पिता, उनके पुत्र इस कोरोना में चले गए, कई बेटियों ने निर्णय ले लिया, भगवान को छोड़ दिया। माफ करिए, मैंने एक बेटी से क्वेश्चन किया, लेकिन जवाब उसने नहीं दिया। आप भी करके देख लेना। हमने उस बेटी से कहा, बेटा तुम्हारा पति भगवान ने ले लिया, हम भी मानते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताइए, पति के मरने के बाद आपने कितने महीने भोजन छोड़ा? तो वो कह रही थी, गुरुजी क्या झूठ बोलूं, भोजन तो शाम को ही 2 रोटी खानी पड़ी, वो घर वाले नहीं माने तो 2 रोटी ले ली, फिर उसके बाद तो रोज ही खाते रहे। तो हमने कहा, ईमानदारी से बोलो, तुमने कपड़े कितने दिन नहीं पहने, सोना कितने दिन नहीं पहना, कितने दिन तुमने घर का काम नहीं किया? सब कुछ तो कर रहे हो, लेकिन भगवान को छोड़ दिया। भगवान से ही गुस्सा हो केवल, और तो तुमने कुछ नहीं छोड़ा, भोजन छोड़ा नहीं और कुछ छोड़ा नहीं, भगवान को छोड़ दिया। अरे कभी भगवान से पूछ के तो देखो, हो सकता है कि भगवान ने तुम्हारे इस पति को, तुम्हारे बेटे को तुम्हारे जीवन में 10 वर्ष के लिए भेजा हो सकता है कि तुम्हारा जीवन जुड़ गया तो भगवान ने 10 और बढ़ा दी हो, तो ये कोई कम आनंद है क्या? हो सकता है कि पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध हो, इसमें भगवान से इतनी
इतनी नाराजगी कि भगवान को छोड़ दोगे। अगर भगवान ने कुछ तुमसे लिया है तो कभी लिस्ट बनाइए कि दिया क्या है। क्या लिस्ट है आपके पास इसकी? जो आदमी बिना बनियान पहन के दुनिया में नहीं आया, वो कपड़े पहन के बैठा है। जो खुली छत में के नीचे रहने के लिए नहीं है, वो बंद छत के नीचे बैठा है। दोनों टाइम भोजन मिल रहा है, फिर भी वो कह रहा भगवान ने कुछ दिया नहीं है। अरे दिया है, लेकिन तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। इस संसार के, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। ये सब उसका खेल है, वो कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, ये तो उसके ऊपर छोड़ दो।